हेलो एवरीवन, मैं मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्ट्रैटेजिस्ट में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो उसको अच्छे से चलाइए, बिकॉज़ ये टाइम ही नहीं है रेस्ट करने का। अच्छे से प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए, देन आपको रिजल्ट्स भी डेफिनेटली अच्छे ही मिलेंगे। मेन टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को मेरे एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हैं देन आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, जो कि प्यारे से स्टूडेंट्स का बहुत कीमती समय है, उसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। और सबसे पहले मेन टॉपिक पर आते हैं। मैंने जो आप लोगों को इससे पहले मैथ्स के रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, मैम अभी तक हमारा मैथ्स का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या करें? बहुत वीक है, क्या करें? पैनिक कर जाते हैं, क्या करें? सारी चीज़ों के जो डाउट्स थे, जितने भी डाउट्स थे, वो इंपॉर्टेंट डाउट्स मैंने ले लिए हैं। वन बाय वन हम उनको कवर अप करेंगे। डेफिनेटली आपको इन चीज़ों से बड़ी ही हेल्प मिलेगी। जिन्होंने ये कमेंट नहीं भी किए हैं, कहीं ना कहीं ये जो डाउट्स हैं वो हर एक बच्चे के होते हैं, ठीक है? इस प्यारी सी प्रिपरेशन के दौर में आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती ही है, क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन की है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को क्रैक भी किया है। मुझे पता है एक मेंटोर की भूमिका हमारी प्रिपरेशन में क्या होती है, ठीक है? एक पर्टिकुलर अगर आपको अच्छा मेंटोर मिल जाए तो आपकी प्रिपरेशन को एक दिशा मिल जाती है। तो आप अच्छे से इस चैनल पे आके आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको हमेशा फ़ील होगा कि ये जो मैंने 5 से 7 मिनट अपने दिए हैं, ये मेरे बड़े ही कारगर साबित हुए हैं। साथ ही साथ बड़ी हेल्प आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है? तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं। हम बात अभी एक बच्चे ने लिखा, अभी मैथ्स का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, क्या करें? देखो, अगर मैथ्स का सिलेबस आप लोगों का अभी तक पूरा नहीं हुआ है, देन मैं आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप 12 से 13 चैप्टर, जो जितने भी चैप्टर्स आप लोगों के हैं, आप उनको कर लीजिए, क्योंकि इतने ही दिन बचे हुए हैं और इतने ही हैं आपके चैप्टर्स। तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप इतना नया अभी पढ़ लीजिए, ओके? पढ़ लेंगे आप, मैं भी आपको टीचर भी बता दूंगी, सारी चीज़ें बता दूंगी, आप पढ़ लेंगे। बट देखिए, डेफिनेटली ट्रस्ट मी कि अगर आपने ये चीज़ें अभी की पेपर से पहले, जो 3 सेक्शन आपके मैथ्स के अलावा हैं, आप कहीं ना कहीं उनको खो देंगे। तो आप, हमें ऐसा तो करना नहीं है कि बस मैथ्स ही पेपर में सॉल्व करके आना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है पेपर में, सारे सेक्शंस में लैग करेंगे, और हम ऐसा तो करना नहीं है। हमें करना है अपना स्कोर मैक्सिमाइज, चाहे वो जैसे भी होता हो। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जिनके बाकी तीनों सेक्शंस अच्छे चल रहे हैं, सिर्फ मैथ्स में उनको दिक्कत है। तो चलो, अब मतलब सारे चैप्टर तो आपको भी नहीं करने, आपको कुछ ही चैप्टर मैं बताऊंगी, वही चैप्टर्स अभी आपको करने हैं। उनको करने के बाद में डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो अच्छे से होगा। सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर आपके अरिथमेटिक की नींव है। परसेंटेज चैप्टर अगर आपको नहीं आता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सामना क्या मैं बोलूँ, परसेंटेज चैप्टर को सीखे बिना आजकल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन कह सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने परसेंटेज कंप्लीट करना है, देन आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करना है, देन आपको रेशियो करना है। 3 चैप्टर्स, खाली 3 चैप्टर्स को करने के बाद ही आप लोग ये महसूस करेंगे कि देखो, आप लोगों का स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। और सबसे पहले एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि दिन में सुबह सुबह बैठे पढ़ने के लिए, परसेंटेज के पीछे पूरा दिन निकाल दिया, ठीक है, परसेंटेज में मार्क्स आ गए, और ये अगर आप ऐसा करेंगे तो परसेंटेज में तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, परसेंटेज के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाकी सेक्शंस में आप लोग अच्छा कर रहे थे, आप उसमें अच्छा करना बंद कर देंगे। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि जो आपके 3 सेक्शन हैं उनका पहले जितना जितना टाइम आप लोग डिवोट करते हैं उनको सबसे पहले उस टारगेट को कंप्लीट कीजिए। देन एक मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर मॉक ही आप लोगों को ऑब्वियसली देने हैं, और इस गोल्डन टाइम में तो ऑब्वियसली कहीं नई चीज़ों पे बिल्कुल नहीं भागना है, सारी प्रीवियस ईयर चीज़ें ही आपको करनी है। अगर एक बार कर दी हैं दोबारा उनको कीजिए, बट प्रीवियस ईयर चीज़ों के अलावा और कुछ मत कीजिए। और साथ ही साथ जब आपका ये तीनों सेक्शन प्लस मॉक हो जाएगा, देन आप अपना कुछ भी नया लेके बैठेंगे, अब आप नया कर सकते हैं। देन आपको ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैं मैथ्स में काफ़ी हद तक ठीक ठीक चीज़ें कर रहा हूँ। फिर आपको इनका रिवीजन भी जारी रखना है।
और फिर आपने करना है एवरेज चैप्टर। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन आना ही है, देन एवरेज आप नहीं छोड़ सकते। मिक्सचर एंड एलिगेशन में एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको करके ही जाने हैं। एक क्वेश्चन आप लोग मुझे आके लिखेंगे मैम आया था ये क्वेश्चन, और ज़्यादा टफ चीज़ों पे नहीं भागना है, ठीक है। तो एवरेज और मिक्सचर आप लोग कर लेंगे। उसके बाद में आप कर लेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये तब करने हैं आपको जब आपके पास में टाइम बचेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास है नहीं, मैं मैथ्स के रिगार्डिंग ही वीडियोस आप लोगों को हर 10-15 दिन प्रोवाइड कराती रहूँ, ऐसा तो नहीं होने वाला है। इसी में आपको जो आने वाले टाइम में भी दिक्कतें होंगी उनको भी मैं कवर अप करके इसी वीडियो में सारी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन कर दूँगी, ओके। तो एवरेज हो गया आपका, मिक्सचर हो गया, टाइम एंड वर्क आप लोग कर लेंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आप लोग कर लेंगे, CI SI ये सब बाद में। ये ऑर्डर आप प्लीज़ मेंटेन करना, ये ऑर्डर आपने देखना है कि पहले आपको वही 3 चैप्टर, टाइम बचता है तो ये, देन ये, इस तरीके से। उसके बाद में मेंसुरेशन, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम देख लेना, टाइम एंड वर्क जिनको आता है वो पाइप एंड सिस्टम बहुत आराम से सॉल्व कर जाते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन आपने करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये कहाँ से करें। देखो, टीचर्स की कमी नहीं है, मैंने बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर लिया था थोड़े थोड़े टाइम के लिए, लेकिन CGL क्योंकि मैंने क्रैक किया है तो मैंने गगन प्रताप सर से भी काफ़ी हद तक पढ़ा है, मैंने रेमो सर को भी पढ़ा है, मैंने अभिनय सर से भी शुरुआती टाइम में 1-2 चैप्टर पढ़े हैं। बट मैं आप लोगों को ये अभी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज ये टीचर्स पढ़ाते हैं अपर लेवल, वो अभी आप लोगों को नहीं करना है। GD से इनका लेवल काफ़ी अप हो जाता है, तो ये इन टीचर्स से पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि सारे टीचर्स अपने आप में परफेक्ट हैं, बट आप लोगों के लिए ये खतरनाक साबित हो सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी आप लोगों को मतलब इनका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा। अब ये समझ लीजिए, आपको करनी है ये टॉपिक्स जितने भी हैं ये आपको करने हैं। रोजगार विद अंकित चैनल पर जो सर हैं काफ़ी ठीक करा रहे हैं, मैंने एक बार चेक किया कि बच्चों को वो किस तरीके से करा रहे हैं, तो वो बेसिक्स अच्छे से करा रहे हैं। साथ ही साथ जिन टीचर्स की अभी मैं आपके साथ में बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, उनका तो एक चैप्टर ही बहुत लंबा है। लाइक अगर आप एक ही चैप्टर को, 2 ही चैप्टर्स ही आपसे पेपर तक हो पाएंगे, वो भी तब जब आप अपना बहुत सारा टाइम उनको डिवोट करेंगे। ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ऐसी चीज़ें देखनी है कि 2 से 3 वीडियोज़ में आपका पर चैप्टर कवर हो जाए। साथ ही साथ कोई भी प्रीवियस ईयर बुक आपके पास में है उस पर्टिकुलर चैप्टर से आप वहाँ से उनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अगर अभी भी हर बच्चे के पास देखो कोई ना कोई प्रीवियस ईयर बुक तो होगी, अगर नहीं है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर देन मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। किसी भी पर्टिकुलर टीचर से उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, मॉक दीजिए, यही सॉल्यूशन है। बाकी इसके अलावा और ना तो आपको कोई भी शॉर्टकट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैडम स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, कोई शॉर्टकट बता दो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कोई भी शॉर्टकट प्रिपरेशन के इस दौर में नहीं होता है। सिर्फ आपकी जो मेहनत है ना वही है, मेहनत आपको करनी है, लेकिन मेहनत भी एक सही डायरेक्शन में करनी है आप लोगों को। ऐसी मेहनत करने वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं 12-12, 14-14 घंटे, और एग्जाम्स क्रैक नहीं होते, क्योंकि सारी चीज़ें ही पढ़ रहे हैं, रेलेवेंट भी और इरेलेवेंट भी। तो देखो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकंड जो कमेंट था मेरे पास में जो मैंने उठाया वो ये था कि मैम पैनिक करना बंद कैसे करें, और पैनिक करने की वजह से 35 से 40 क्वेश्चंस ही मॉक में जो हैं वो अटैम्प्ट हो पा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको पैनिक करना क्यों है? करने वाले आप हैं, सारी चीज़ें आपको पता है कि आपको क्या करना है। पैनिक किस चीज़ से करना है? पैनिक हम जब करते हैं मतलब इतने ज़्यादा लोगों के हाथ कांपेंगे, कभी कुछ, ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। एक पेपर ही तो है, क्या हो गया? जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी देन आपको पता चलेगा कि अभी बहुत हर्डल्स की शुरुआत है। ये हर्डल्स कुछ भी नहीं है जिन लोगों को आप इतना बड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ भी ये चीज़ें बिल्कुल भी माइंड नहीं करनी है, आराम से शांत होकर पेपर देना है। जितना शांत होकर आप लोग पेपर देंगे आप उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल भी फ्री नहीं रहना, बिल्कुल ही ऐसा भी मत सोच लेना मैं तो बिल्कुल फ्री, पता हो जो होगा देखा जाएगा, तब भी आपका पेपर ख़राब होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे, तब भी आपका पेपर ख़राब होगा। ना आपको पैनिक करना है, ना ही आपको बिल्कुल फ्री रहना है, आपको बिल्कुल बीच में रहना है। अच्छे से बैलेंस्ड एक आपको प्रेशर लेना है, थोड़ा प्रेशर लेना है बहुत ही। और अपने पेपर को सबसे पहले जिस कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है उस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, सुना नहीं है, देखे हैं, जो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया, आंसर भी आ जाएगा, किसी और ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो कैसे होता है? हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, क्योंकि हमारा ध्यान ही कहीं और चला गया।
हम कर तो रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन हमारा जो माइंड है वो किसी अदर क्वेश्चन पे पड़ा हुआ है। ऐसी चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप पैनिक करना बंद कर देंगे, आप डेफिनेटली 5 से 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाएंगे। पैनिक करना बिल्कुल भी आप लोगों को है ही नहीं, और क्योंकि उससे करने से कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। अब टाइम कम है, मैथ्स में क्या पढ़ें, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि जो ऑर्डर मैंने चैप्टर्स का आप लोगों को बताया है, आप वहाँ से शुरुआत करेंगे। ओके, आते हुए क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, क्या करें, उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। पैनिक इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से आपको आते हुए क्वेश्चंस गलत होते हैं। अब आप ही बताइए, आते हुए क्वेश्चंस अगर कोई बच्चा कर रहा है तो उसके लिए मैं क्या बताऊँगी? यही बताऊंगी ना कि आप बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए, क्योंकि पैनिकनेस इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से आते हुए चीज़ें भी हम लोग गलत कर रहे हैं। तो ऐसी गलतियां तो प्लीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बचे हुए प्यारे से टाइम में आप लोगों को प्रीवियस ईयर चीज़ें ही करनी है सिर्फ, और आपको कुछ भी नहीं करना। कोई भी क्वेरी अगर आप लोगों की रह जाती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, देन अब मैं अपने बारे में थोड़ी बात कर लेती हूँ। परमिशन पर हम लोग घर आए हुए हैं, मतलब दिल्ली पुलिस में हमें सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे परमिशन मिलती है। फ्राइडे शाम को वो लोग हमें वहाँ से रिलीज़ कर देते हैं, एंड संडे शाम को हमें वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। तो क्योंकि मैं देखो अब घर वालों से बात भी कर सकती हूँ, सारी चीज़ें कर सकती हूँ, बट क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को भटकने से बचाना, आप लोगों को गाइड करना, और बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स भी मुझे मतलब एक तरीके से प्रेरित करते हैं इन चीज़ों को करने के लिए इस लिमिटेड से टाइम में। आप भी मुझे मोटिवेट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। अगर आपको ये तीनों चीज़ें भी नहीं करनी है, ना आपका मन करता कि आप मैं चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करूँगा, वीडियो को लाइक भी नहीं करूँगा, शेयर भी नहीं करूँगा, तो आप प्लीज़ इतना कर लेना कि जो इस वीडियो के अंदर मैंने चीज़ें बताई हैं उनको प्लीज़ आप फॉलो कर लेना, आप कुछ मत करना। मैं चाहती हूँ अगर 10 सब्सक्राइबर भी मेरे हो ना, तो वो 10 सब्सक्राइबर ऐसे हों कि 10 के 10 सिलेक्ट हों। मुझे नहीं चाहिए बहुत भीड़। दिल्ली पुलिस मुझे इतनी सैलरी देगी कि मेरा आराम से चीज़ें हो जाएंगी। लालची दिमाग लेके मैंने ये चैनल स्टार्ट नहीं किया है। ओके, तो बस मेरी दिशा इतनी है कि जितने भी एस्पिरेंट्स मुझसे जुड़े वो अच्छे से चीज़ों को करें और बताएं कि हाँ मैम ये चीज़ें आपने बोली थी। थोड़ा मैं लेट हो गई इस चैनल को बनाने में, अदरवाइज़ मैं आपको पूरी जर्नी की वीडियोस पहले से अगर प्रोवाइड कराती तो डेफिनेटली आप चीज़ों को बहुत अच्छा करते। ठीक है, मैं जानती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को कब कब प्रोवाइड करानी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं कराऊंगी। कई बार लेट भी हो सकती हूँ, देन आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। बाकी जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। कोई भी क्वेरी अगर इसके बाद भी आप लोगों की रह जाती है, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको टाइमली आंसर मिलेगा, क्योंकि ये मैं भी जानती हूँ कि अगर टाइमली हमें आंसर नहीं मिलता इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ सबसे हम ये चीज़ें शेयर भी नहीं कर सकते। अपने घर वालों से हम ये नहीं बता सकते कि मुझे मैथ्स का ये सेक्शन नहीं आ रहा, मैं कहाँ से पढ़ूँ। ठीक है, जिनके घर में कोई प्रिपरेशन करने वाला है बड़ा, उनकी तो बात हम नहीं कर रहे हैं, उनको वो लोग गाइड कर देंगे। मेरे भी घर में मुझसे छोटे बहन भाई हैं, उनको मैं गाइड कर देती हूँ, तो उनको कहीं और जाने की नीड नहीं होती। ओके, तो चलिए अब इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।